आपने लोन अप्लाई किया और लोन रिजेक्ट हो गया। बैंक ने कहा सर आपका सिविल स्कोर लो है। दोस्तों आज के समय में लोन लेना या क्रेडिट कार्ड अप्रूव करवाना उतना आसान नहीं है। बैंक आपको पैसे तभी देगा जब उसे भरोसा हो कि आप टाइम पर चुका पाओगे, और ये भरोसा बनता है आपके सिविल स्कोर से। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो लोन अप्रूव जल्दी होता है और इंटरेस्ट रेट भी कम मिलता है, लेकिन अगर स्कोर गिर गया आपका तो लोन रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सिविल स्कोर होता क्या है और एक अच्छा सिविल स्कोर कितना माना जाता है, और हम सिविल स्कोर को 700 से ऊपर कैसे ले जा सकते हैं ताकि आसानी से हमें लोन मिल सके। तो आज मैं आपको बताऊंगा पूरा सीक्रेट जो आपके लोन अप्रूवल को आसान बना देगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है ये 30 दिनों की एक लोन सीरीज है जिसमें हम लोन से रिलेटेड आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कुछ लोन की कैटेगरीज के बारे में, टाइप्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं इस सीरीज़ की वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और जब भी आप लोन लें तो आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड, कोई धोखेबाजी ना हो। लोन एक्सपर्ट की तरह लोन ले सके, उसका फ़ायदा उठा सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर सिविल स्कोर क्या होता है। सिविल स्कोर किस चिड़िया का नाम है? सिविल स्कोर 3 अंकों का एक नंबर होता है। ये मान के चलिए आप 3 अंक होते हैं उसमें, 300 से 900, यानी कि 300 से ऊपर होगा और 900 से नीचे होगा आपका सिविल स्कोर। तो 300 से 900 के बीच ये माना जाता है, जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को दर्शाता है, यानी कि आपने कहाँ कहाँ से लोन ले रखा है, कहाँ कहाँ से क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हो, उसकी हिस्ट्री ये बताता है। और इससे लोन पेमेंट बिहेवियर आपका पता चलता है, यानी कि आपने जो लोन लिया था, जो उधार लिए थे पैसे, वो आपने टाइम पर लौटाए या नहीं लौटाए, तो ये सिविल स्कोर से पता चलता है। एक तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पता चलती है और लोन रिपेमेंट बिहेवियर आपका पता चलता है, तो ये इस चीज़ को दर्शाता है। और सिविल स्कोर भारत की जो कंपनी है ट्रांस यूनियन, ये सिविल तैयार करती है। सिविल कुछ इस तरह का होता है, आप सामने देख सकते हैं, इस तरह का ये डायग्राम होता है और यहाँ से ये नंबर पड़े हुए होते हैं। तो आपका सिविल स्कोर यहाँ पर हाई होता है, यानी कि यहाँ पर होगा आपका 900 और इधर होगा आपका 300। तो इस तरीके से ये कोई डायग्राम है जो कि दर्शाता है कि आपका सिविल स्कोर कितना है। एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझा देता हूँ। ये यहाँ पर मैंने रेंज लिखी हुई है। अगर आपका सिविल स्कोर 300 से 549 के बीच में है तो ये बहुत ही ख़राब माना जाता है। और ख़राब क्यों होता है? आपने EMI या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम से भरा ही नहीं होगा, तो ये इससे नीचे पहुँच जाएगा, 300 से 549 के बीच में आ जाएगा और आपका सिविल स्कोर ख़राब माना जाएगा। दूसरी रेंज पर अगर हम देखें 550 से 649 के बीच में अगर आपका है तो आपका कमज़ोर माना जाता है, बहुत ही वीक माना जाता है। और ये होता किस वजह से? रीपेमेंट ठीक नहीं है आपका, यानी कि जो आपकी EMI है वो टाइम टू टाइम नहीं जा रही है, लेकिन उसकी सुधरने की संभावना होती है। अगर आप टाइम से उसको पे करने लगेंगे तो आपका सिविल स्कोर सुधर जाएगा। और तीसरी रेंज में जो आता है 650 से 749 के बीच में अगर आपका सिविल स्कोर है तो वो अच्छा माना जाता है, यानी कि आपको लोन अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा, इसका बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। और एक लास्ट में आता है 750 से 900 के बीच में, जो कि बहुत ही औसम माना जाता है, बेहतरीन माना जाता है। बैंक आपको ट्रस्टेड बोरोवर मांगती है, यानी कि आप एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देखे जाते हैं। बैंक आपको किसी भी तरह का लोन आसानी से दे देती है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि कम से कम 300 और ज़्यादा से ज़्यादा 900 के बीच में आपका सिविल स्कोर वेरी करता रहता है। तो ये कुछ कंडीशंस है जहाँ अब आप देख सकते हैं कि हमारा सिविल स्कोर कहाँ पर है, बहुत ख़राब है, कमज़ोर है, अच्छा है या फिर बेहतरीन है। अगर आपका सिविल स्कोर कमज़ोर है तो वीडियो में बने रहिए। लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताने वाला हूँ कैसे ये 700 से ऊपर पहुँचेगा। तो 700 प्लस अगर आपका स्कोर है तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। आपके पास लोन, क्रेडिट कार्ड, होम लोन सब कुछ आसानी से मिलने के पूरे चांस आपको होते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर 700 प्लस पहुँच जाता है तो आपको लोन मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, होम लोन मिल जाएगा, सब कुछ आपके पास चांस होता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सिविल स्कोर क्या होता है और इसके क्या क्या नंबर्स होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिविल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए, ये तो हमें पता है, लेकिन सिविल स्कोर कैसे बनता है, क्या क्या काम हम करते हैं जिससे कि सिविल स्कोर बनता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिविल स्कोर कैसे बनता है। सिविल स्कोर आपके फाइनेंशियल बिहेवियर के कई फैक्टर पर नज़र रखता है, यानी कि आप कितना लेन देन कर रहे हैं, कहाँ से लेन देन कर रहे हैं, और जो आपने लोन लिया है उसको चुका रहे हैं या नहीं चुका रहे हैं, वो सब नज़र सिविल स्कोर की आप पर होती है। पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, पेमेंट हिस्ट्री। यानी अगर आपने पेमेंट हिस्ट्री सुधार ली तो 35% सिविल स्कोर आपका सही हो जाएगा।
आपने कितनी बार अपनी ईएमआई भरी है और कितनी बार क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम से भरा है, वो सब ये नज़र रखता है। और अगर आपने भरा है तो आपका 35% सिबिल स्कोर अच्छा हो जाएगा। अगर आपने देरी से पेमेंट किया है तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपका सिबिल स्कोर को होने वाला है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें क्रेडिट यूटिलाइजेशन, जी हाँ, 30% क्रेडिट यूटिलाइजेशन आपका होना चाहिए। आपने अगर क्रेडिट कार्ड का कितना हिस्सा यूज़ किया है ये सब नज़र ये रखता है। यानी कि अगर आपने 1 लाख की आपकी लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, तो आपको 30% यानी कि 30,000 ही उसका यूज़ करना चाहिए, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आइडियल लिमिट यही है कि आपको 30% अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है क्रेडिट एज। क्रेडिट एज क्या होती है? जितना पुराना आपका क्रेडिट अकाउंट होता है, यानी कि जितना पुराना आपका क्रेडिट कार्ड होता रहता है उतना ही वो बेहतर हो जाता है। तो पुराना क्रेडिट कार्ड आपको बंद नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका क्रेडिट एज जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। बैंक को ये लगता है कि ये नया यूज़र है, इसको हमें लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं देना चाहिए। आपको क्या करना है, आपके जितने भी पुराने क्रेडिट कार्ड है उसको बंद नहीं करना है। नंबर 4, क्रेडिट मिक्स, यानी कि आपको सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड दोनों का बैलेंस बनाकर रखना होगा। यानी कि कुछ लोन आपको ऐसे लेने होंगे जो सिक्योर्ड होंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था सिक्योर्ड लोन क्या होता है। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है अगर आपको कोई भी चीज़ गिरवी रखनी पड़ रही है लोन लेने के लिए तो वो सिक्योर्ड लोन कहलाता है। और अगर आपको कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी तो वो अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है, यानी कि क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो कोई भी चीज़ आपको गिरवी नहीं रखनी होती। तो कुछ लोन आप ऐसे लीजिए जहाँ पर कुछ लोन आप ऐसे लीजिए जो कि सिक्योर्ड हो, और कुछ क्रेडिट कार्ड आप ले लीजिए जो कि अनसिक्योर्ड होते हैं। तो दोनों का बैलेंस अगर आप बना के रखेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो 10% हाई हो जाता है। नंबर 5 की अगर हम बात करें हार्ड क्यूरीज। हार्ड क्यूरीज क्या होती है कि अब बार बार आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उससे भी आपके क्रेडिट स्कोर पर फ़र्क पड़ता है। आपने अभी कर दिया, थोड़े दिनों के बाद फिर कर दिया, तो आपके क्या क्रेडिट स्कोर पर इसका असर पड़ता है। बार बार आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताता हूँ सिबिल स्कोर 700 प्लस करने के पावरफुल टिप्स क्या है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता चलूँगा कि अगर आपको 700 से प्लस करना है अपना सिबिल स्कोर तो क्या क्या टिप्स को आपको फॉलो करना होगा। पहली टिप्स की अगर हम बात करें तो ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल हमेशा आपको टाइम पर भरना चाहिए। आपके किसी भी लोन की ईएमआई हो या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल हो, आपको उसको टाइम पर पे करना होगा। पेमेंट अगर आपका डिले होता है तो ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका क्रेडिट स्कोर को बिगाड़ने के लिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको या तो ऑटो डेबिट सेट कर दो आप अकाउंट में, तो वहाँ से ऑटोमेटिक आपके कट जाया करेंगे। मान लीजिए आपकी डेट 5 है तो 4 तारीख का आप ऑटो डेबिट सेट कर दीजिए, तो 4 तारीख में आपका ऑटोमेटिक डेबिट होके वहाँ बिल जमा हो जाया करेगा। या फिर आप रिमाइंडर लगा सकते हैं, आपको रिमाइंडर के तौर पे आपको याद आ जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ पर बिल जमा करना है या फिर ईएमआई यहाँ पर जमा करनी है, ताकि आप कोई भी इंस्टॉलमेंट यहाँ पर मिस ना कर पाएँ। दूसरा पॉइंट है हमारा क्रेडिट यूटिलाइजेशन आप कम रखें, ज़्यादा यूटिलाइजेशन ना रखें। जैसे क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है उसका 30% से ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना है। अगर आपकी लिमिट 1 लाख है तो आपको वहाँ पर 30,000 ही उससे यूज़ करने हैं। 30,000 से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, इससे क्रेडिट स्कोर आपका बिगड़ता है। अगर आप 30% तक यूज़ करते हैं तो बैंक को ऐसा लगता है कि आप रेस्पॉन्सिबल बोरोवर है और आपको वो अच्छा समझकर आपका सिबिल स्कोर ऊपर चला जाता है। और नंबर 3 की अगर हम बात करें तो पुराना क्रेडिट कार्ड जो आपका होता है उसको आपको बंद नहीं करना चाहिए। उसको आप इनएक्टिव रख सकते हैं अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने बंद कर दिया तो आपकी क्रेडिट जो एज है वो ख़राब हो जाती है। आपका जितना पुराना क्रेडिट कार्ड होगा आपकी क्रेडिट एज भी उतनी अच्छी होगी। इससे बैंक को भरोसा हो जाता है कि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बहुत ही लंबी है, आप काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं और स्टेबल भी है, आप टाइम पर पे भी कर रहे हैं, सब कुछ वो आपकी हिस्ट्री देख लेती है और बहुत आसानी से आप पर भरोसा कर लेती है। उसके बाद में चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो एक साथ कई लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। कुछ टाइम के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि हर क्वेरी आपके सिविल रिपोर्ट में हार्ड क्वेरी के रूप में गिनी जाती है। यानी कि बार बार आप अप्लाई कर रहे हो, कभी किसी लोन के लिए कभी किसी क्रेडिट कार्ड के लिए, तो आपकी वहाँ पर क्यूरीज इकट्ठी हो जाती हैं और एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि ज़्यादा क्यूरी अगर आपकी होंगी तो बैंक का कम ट्रस्ट होगा आपके ऊपर और लो सिबिल स्कोर आपका होता रहेगा। तो ध्यान रखें, एक ही साथ कई लोन के लिए कई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई ना करें। और वहीं अगर हम बात करें नंबर 5 की तो क्रेडिट मिक्स बनाए रखें। क्रेडिट मिक्स क्या होता है कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड पर ही निर्भर न रहें, थोड़ा छोटा मोटा आप सिक्योर्ड लोन भी ले सकते हैं, जैसे एजुकेशन लोन, बाइक लोन, गोल्ड लोन। तो क्रेडिट कार्ड के साथ छोटा मोटा लोन भी लें आप,
जिससे कि आपका मिक्सिंग होती रहेगी और इससे बैलेंस क्रेडिट प्रोफाइल भी आपका बना रहेगा। और नंबर 6 की अगर हम बात करें तो सिविल रिपोर्ट को रेगुलरली आपको चेक करना चाहिए। अपने हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट को ज़रूर देखें, नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है। अगर किसी गलत एंट्रीज की वजह से आपका सिविल स्कोर गिर रहा है तो सिविल डिस्प्यूट का एक फॉर्म आता है, उसको भरकर आप सुधार सकते हैं। सिविल डिस्प्यूट का अगर फॉर्म के बारे में आपको नहीं पता तो चैनल पर बने रहिए, आने वाली वीडियोस में आपको ये क्लियर करा जाएगा कि सिविल डिस्प्यूट क्या होता है। और नंबर 7 की अगर हम बात करें, ओल्ड डिफ़ॉल्ट रीपे करें। ये क्या होता है? अगर पहले किसी लोन की आपकी ईएमआई बकाया है तो सबसे पहले उसे चुकाइए, नए लोन के बारे में बिल्कुल ना सोचें। इसके बाद लगातार 6-8 महीने आपको टाइम पर पेमेंट करना है, खुद ब खुद आपका जो सिविल स्कोर है वो ऊपर चला जाएगा। आई होप मैं आपको बहुत ही अच्छे से सिंपल भाषा में आपको समझा पाया हूँगा।